हेलो विद्यार्थियों, आपके समक्ष उपस्थित राजीव सर आप लोग के लिए कुछ खास लेकर आए हैं और आगे चलता रहेगा अगर यदि आप लोग का सपोर्ट रहा। और क्या है नया आप लोग के लिए वो देख लीजिए। तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन वाइज पूरा शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस होंगे उनको करना है, एनसीईआरटी प्रश्नावली को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डील करना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके भविष्य को संवारने में बहुत ही सहयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग कौन से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं? कक्षा 11 के अध्याय 5 गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन के जितने भी प्रश्नावली होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आज पहला वीडियो है आप लोग के लिए, इसलिए हम बस एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए करा है। हम जैसा आप लोग सपोर्ट करें कोई बात नहीं, हम बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। बस आप लोग धैर्य रख के और वीडियोस को देखते रहें, आगे बढ़ाते रहें। चलिए, हम लोग को पहला प्रश्न है कि हमें ये बताना है कि ये जितने भी कंडीशंस दिख रहे हैं ये पांचों परिस्थितियों में ये बताना है कि इन पर लगने वाला बल, नेट बल कितना होगा। हमें नेट बल निकालना है, यानी कि परिणामी बल निकालना है साथ दिशा के साथ, दिशा भी बताना है हमें। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है आप लोगों से ये है कि एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की बूंदों पर जो बल लगता है, नेट बल लगता है, जो वर्षा की बूंदे गिरती हैं नीचे की तरफ, इन पर जो बल लगता है वो बल, नेट बल कितना लगता है हमें ये बताना है। दिशा तो समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ होगा, भाई नीचे की तरफ गिर रही है। तो एक ग्राफ को हम थोड़ा आप लोगों को दिखा दें। ये समय, ये क्या है? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में ये किसका ग्राफ है आप लोग को याद होगा? नहीं याद होगा तो बताते हैं। ये है नियत वेग का ग्राफ, नियत वेग का ग्राफ। कहने का मतलब समय निकल रहा है लेकिन ये अपने मतलब कि उसी नियत वेग से ही चलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो वेग परिवर्तन दर है, जो वेग परिवर्तन दर है आपका क्या है? 0 है। और जब वेग परिवर्तन दर आपका 0 होगा यानी कि जो त्वरण होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और जब त्वरण 0 होगा तो जो नेट बल आएगा F बराबर m इंटू ए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर m इंटू ए। तो m कुछ भी हो, यदि a 0 हो गया तो आपका बल क्या होगा? 0। इस प्रकार जो है आपका जो नेट बल लगता है, जो एक समान चाल से जो वर्षा की बूंदे नीचे गिरती है उस पे जो बल लगता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। क्लियर है? हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। याद रखिएगा, नेट बल क्या होगा? 0 होगा, दिशा नीचे की ओर। चलिए और दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि बी नंबर, क्वेश्चन 1 ही पहला ही क्वेश्चन है, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं। जल में तैरता 10 ग्राम संयुक्त का कोई कार्क मतलब एक छोटा सा जो है एक हल्की वस्तु है, होती है, ठीक है। और ये जब जल में तैरती है 10 ग्राम की है, ठीक है, तो इस पर जो बल लगता है वो कितना लगेगा? देखो, ये तैर तभी रहा है क्योंकि नीचे से क्या लग रहा है? बल लग रहा है। प्लावन बल कहते हैं इसको, बायोमेग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो द्रव द्वारा यानी कि उस लिक्विड यानी कि क्या कहेंगे, जल द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो ये नीचे की ओर जो बल लगा रहा है, ठीक है, इस बल को ये जल द्वारा जो लगाया गया है वो तो प्लावन बल, जिसको बायोमेग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ये बल इसको क्या कर दे रहा है? बैलेंस, संतुलित कर दे रहा है, जिसके कारण ये नियत वेग से चल रहा है। यदि नियत वेग से चल रहा है यानी कि a क्या हो गया? 0, तो F बराबर क्या होगा? m इंटू ए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, और m इंटू 0 यानी कि जो बल है आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट बल क्या है? 0। चलिए
अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो सी है। कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई एक पतंग, रोकी गई एक पतंग, पतंग जाके रुक गई है। यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होता है वो कि कोई वस्तु अगर क्या है गति में है तो गति में रहती है, अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यहाँ पे तो वस्तु क्या हो गई है और रुक गई है, वस्तु रुक गई है तो क्या हो गया, त्वरण जीरो हो गया, त्वरण क्या हो गया जीरो। और जब त्वरण जीरो हो गया तो F बराबर m इंटू ए, यानी कि m इंटू जीरो आपका क्या हो गया, आपका जो नेट बल होगा वो क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जो कि चौथा नंबर है। चलिए देखते हैं क्या है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ एक सड़क पर गतिशील कोई कार, उबड़ खाबड़, अगर आप कोई जो है ये जो कार और उस पर दौड़ा लीजिए उबड़ खाबड़ हो, लेकिन एक समान गति से अगर चल रही है, एक समान वेग से है, और जब एक समान वेग से होगा तो त्वरण क्या होगा जीरो, और जब त्वरण जीरो होगा तो F बराबर m इंटू ए से यहाँ पे m इंटू जीरो, यानी कि हमारा जो नेट बल होगा वो भी क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, चलिए यानी कि कोई भी वस्तु एक समान गति से हो या फिर क्या कर सकते हैं एक समान चाल से या फिर एक नियत गति से गति करे तो त्वरण क्या होता है जीरो, और त्वरण जीरो होगा तो बल नेट बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है खूब तीव्र चाल से चल रहा है, लेकिन कोई भी उस पर बल लगाने वाला नहीं है, ना कोई ना सभी जो गुरुत्वीय जो पिंड है सब पिंडों से बहुत दूर है, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों भी वहां पर उपस्थित नहीं है, जिसके कारण यानी कि वो अंतरिक्ष में मुक्त होकर, यानी कि इन सब की ये जो भी अंतरिक्ष में जो भी तुम्हारा कई है गुरुत्वीय पिंड हो गए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हो गए, ये सब कुछ नहीं है। उस परिस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें त्वरण ही उत्पन्न नहीं होगा, और जब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो एक बराबर m इंटू ए, यानी कि m इंटू जीरो, यानी कि कोई बल उस पर उस इलेक्ट्रॉन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है तीव्र गति से तीव्र चाल से अंतरिक्ष में गति कर रहा हो और वहां पे कोई अन्य क्षेत्र उपस्थित ना हो, चाहे चुंबकीय हो और चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो और चाहे गुरुत्वीय पिंडों द्वारा जो लगाने जाने वाला बल है, ये कुछ बल कार्य नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, त्वरण क्या है शून्य है, और जब त्वरण शून्य होगा तो बल क्या होगा जीरो, नेट बल क्या होगा जीरो होगा। चलिए ठीक है, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन को भी धीरे धीरे हम आप लोग के सामने जो है लेकर आएंगे और बढ़िया तरीके से पेश किया जाएगा आप लोग के समक्ष, और हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे एक एक दो दो क्वेश्चन करके क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाते रहेंगे, और बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।